बोल देंगे। नमस्कार, मैं मुदिता उनियाल धार से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज नमस्कार। धार लाइव संवाद में हम बात करेंगे मातृशक्ति के कुछ सदस्यों से। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी घी संक्रांत की, जो कि हमारे पशु पूर्वजों और प्रकृति के धन्यवाद ज्ञापन का एक पर्व है और जिससे हम सारे उत्तराखंड के लोग जुड़े हुए हैं। तो आज इस घी संक्रांत के पर्व पर हम बातचीत करेंगे उषा जी से, सत्यपाल जी से, रंजीत जी से, गीता जी से, पुष्पा जी से और कल्पना जी से, जो कि मातृशक्ति ब्रिज बिहार की संस्था में जुड़े हुए हैं। और आप हमसे भी बात लाइव में इसलिए भी जुड़े हैं क्योंकि आप हमारे साथ बहुत से ऐसे प्रोग्राम में जुड़े हैं, जो कि जैसे कि माल्टा मकरैन में आप लोगों ने काफी सहयोग किया था, और साथ ही साथ जो अभी हमारा 1 महीने का प्रोग्राम चल रहा था हरेला का, उसमें भी आप लोगों ने अपना सहयोग किया। तो धाद इसके लिए आप सभी का आभारी है। तो सबसे पहले मैं गीता जी और सत्यपाल जी से जानना चाहूंगी उनके बारे में। हमारे दर्शकों के साथ साझा करें थोड़ा बहुत अपने बारे मैम ये उषा जी है, गीता जी उसके बाद आएंगी। में। ओके, सॉरी, उषा जी। हाँ, उषा जी और सत्यपाल जी से। हाँ, तो उषा जी आपका स्वागत है, सत्यपाल जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आप अपने बारे में कुछ बताएं और आप धात से कैसे जुड़े। सर्वप्रथम मैं समाज सेवी उससे जुड़ी हूँ, समाज से जुड़ी हूँ। और जी हमारा जी एक विद्या फाउंडेशन हमने शुरू किया था, तो उससे भी हम जुड़े हुए हैं। और जहाँ पे भी जैसे कुछ कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं तो उनमें हम अपना सहयोग करते रहते हैं। और एक हमारा अपना नैनाना ब्लॉक का है बूंगी देवी सेवा मंच, उससे भी हम जुड़े हुए हैं। वो भी एक समाज के लिए, समाज के हित में हम काम करते हैं। और जहाँ तक ये हरेला घाट का है, तो ये हमारे हरीश भाई जी हैं, इनकी वजह से हम जुड़े हुए हैं। जी। सत्यपाल जी, आपसे भी मेरा प्रश्न यही रहेगा कि आप धात से कैसे जुड़े और अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे पहले उनियाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका भी हमारे, जो आपने हमें मौका दिया है अपने इस ग्रुप से जुड़ने का। तो धन्यवाद सर। ये मेरी धर्मपत्नी है उषा रावत जी, ठीक है। और मैं जैसे ये समाज सेवा करती रहती है तो मैं भी प्रयत्न करता हूँ कि कुछ समाज के प्रति मेरा भी कुछ हिस्सा हो। तो मैं भी जी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक बात रही, हमारे यहाँ एक माँ भूमि देवी है, बहुत सिद्ध पीठ है ननेजांडा ब्लॉक में, जिसके कि जी हम सक्रिय मेंबर हैं। और हमने अभी पिछले साल से माँ भगवती का एक जीर्णोद्धार, मतलब जो हमारा मंदिर है उसको पुनर्निर्माण का हमने संकल्प लिया है। और उसका जी लगभग 2 करोड़ का बजट है और हम 1 करोड़ करीबन एकत्रित कर चुके हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उस मंदिर को एक भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास है हमारा। और माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो हम जरूर उसके ऊपर जी पूरा कर पाएंगे। और जहाँ तक ये आपका ये धाद और ये हमारा जो हरेला धाद जो हमारा ये समूह बना हुआ है यहाँ पर ब्रिजगार में, जी काफी लोग एक्टिव है। लेकिन सर्वप्रथम हमें हरीश डोबरियाल जी ने इसके बारे में बताया, जो कि हमारे बीच में ये हर कार्यक्रम में हमारे कंधे से कंधा मिलाते हैं। और हमारा भी प्रयास रहता है कि जितना हमसे उनके साथ चल पड़े हम उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं। तो जब जी हमने हरेला धाद के बारे में सुना तो हमें भी काफी अच्छा लगा। और हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ये एक ऐसा, एक समाज के प्रति ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि हमारे उत्तराखंड में जो एक तो आर्थिक सुधार के लिए जुड़े हुए हैं, दूसरी बात की अपनी जो संस्कृति है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हरियाली बचाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसे उत्पादन कर रहे हैं जिससे कि रोजगार भी बढ़े। जी तो इसी संकल्प के साथ हम भी आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि चल सकें। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ चलने की। जी मैम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आप उत्तराखंड से दूर होते हुए भी उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं और उनमें चलने वाले कार्यक्रमों में अपना सहयोग बराबर करते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो आपने देवी पुनरुत्थान मंदिर के बारे में कहा है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा लगा कि आप आधी धनराशि जो है आप एकत्र कर चुके हैं और केवल आधी ही बची है। तो हमारी तरफ से आपको यही शुभकामनाएं, आप जल्दी से जल्दी राशि आपकी एकत्र हो और आप अपने इस जी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके।
तो अब जी मैं दूसरे धन्यवाद। साथियों से भी जी, अब मैं दूसरे साथियों से भी हरीश जी से कहूंगी कि उनसे भी हमारी मुलाकात कराएं, रंजीत जी और गीता जी से। नमस्कार सर। रंजीत जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो मेरा हेलो। भी आपसे यही प्रश्न रहेगा हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा नाम मेरा भी आपसे यही प्रश्न होगा कि मैडम आप बहुत बहुत अपने धन्यवाद। बारे में थोड़ा जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं और आप धात से कैसे जुड़े इस बारे में हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करें। जी मैम अवश्य। मेरा नाम रंजीत रावत है। बेसिकली जी मैं नैनीडाना ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। और हाल फिलहाल में हम ब्रिज बिहार रहते हैं, काफ़ी सालों से ब्रिज बिहार रहते हैं। जी और समाज सेवा में जहाँ तक मतलब कोशिश करते हैं कि जहाँ तक शामिल होने की कोशिश करते हैं कि जहाँ तक भी हो सके, खासकर अपने उत्तराखंड के लिए यदि कोई सहयोग कर सके किसी भी रूप में, तो इस वजह से हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। बाकी जहाँ तक हरेला या धात से जुड़ने का संबंध है, वो छोटे भाई हैं हरीश भाई, इन्हीं के माध्यम से जुड़े हैं। बाकी यहाँ पे माल्टा का महीने का जो प्रोग्राम था जी उसमें भी थोड़ा बहुत सहयोग किया। बाकी जी जो हरेला के पौधारोपण था उसमें भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत सहयोग किया है। बाकी मेन मकसद हमारा ये है कि अपने जो उत्तराखंड के जो किसान भाई हैं उनको हम जी किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष न होके अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष ही सही, मतलब कुछ ना कुछ सहयोग कर पाए। जी इसी वजह से हमारे ब्रिज बिहार के अंदर ही शेखर जोशी जी उनकी धर्मपत्नी जी है, जिन्होंने जी यहाँ पे सिद्धवली एक स्टोर के नाम से उन्होंने एक स्टोर खोला हुआ उत्तराखंड के सामान का। उनसे भी हम बराबर जी सामान लेते रहते हैं, ताकि जी मतलब अपने जो किसान भाई हैं उनको किसी तरीके से आर्थिक सहयोग हो सके, जितना भी हो सके हम लोगों से। जी बाकी बहुत सुंदर। जहाँ तक सतपाल जी और उषा जी ने बता दिया कि महाभूमि देवी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए हमने संकल्प लिया है। जी उसके लिए मैं भी मतलब अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, और माता रानी की कृपा रही तो जल्दी मंदिर का पुनर्निर्माण बहुत अच्छी तरीके से होगा। जी बस यही है जरूर फिलहाल मेरी तरफ से। ठीक है जी। जी, जरूर रंजीत जी, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी जब आप लोग इतना सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके विचार इतने अच्छे हैं कि आप उत्तराखंड के बाहर होते हुए उत्तराखंड के किसानों के बारे में सोच रहे हैं और चाहते हैं कि उनके सामान को आप खरीदें जिससे उन्हें थोड़ा आर्थिक सहयोग मिल सके। तो ये बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। शानदार विचार हैं आपके जी। और अपने देश के लिए, अपने मतलब प्रदेश के लिए जो आपकी भावना है, ये बहुत सुंदर है। तो अब मैं गीता जी से ठीक है, धन्यवाद पूछना मैम। चाहूंगी। जी धन्यवाद सर। शुभम, क्या हम कुछ पिक्चर तब तक देख सकते हैं? लगता है उनसे हमारा संवाद थोड़ा टूट गया है। हाँ, तो ये हमारी ब्रिज बिहार की मातृशक्ति के थोड़े सहयोग हैं धात के लिए, जो उन्होंने हरेला के अंतर्गत किए थे। और ये माल्टा मकरैन में भी उन लोगों ने काफी सहयोग किया था। और हमारे हरेला गांव के जो किसान भाई हैं उनसे माल्टे को खरीदा था और उसमें काफी आर्थिक सहयोग उन्होंने किया। तो धात आप मातृशक्ति संस्था का आभार प्रकट करता है कि आप हमारे हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और हमारा सहयोग करने के साथ साथ हमें भावनात्मक संबल भी देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये माल्टा मकरैन की है, जब कचमोली का आयोजन किया गया था और उसमें पूरी मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ के भाग लेके हमारे धात को सहयोग किया था। तो ये है कुछ झलकियां माल्टा मकरैन की।
हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अगर उन्हें भी उत्तराखंड से किसी भी फल या अनाज की उपलब्धता चाहिए तो वो धात से संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक कार्यक्रम चलता है पंछी के नाम से, जिसमें हम बहुत से किसान भाइयों की मदद करते हैं और उनके जो सामान होते हैं उसको एक मार्केट देते हैं, जहां से आप इन सामानों को उपलब्ध करा सकते हैं, जिसमें लाल चावल है, झिंगोरा है, घी है, शहद है और विभिन्न प्रकार के सीजनल फ्रूट्स वगैरह भी हैं जो भी अवेलेबल हो सकते हैं, जो आपको अपनी जगह पर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो आप उसके लिए हमारे वीडियो में दिए गए नंबरों, फोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और उन अनाज को या पहाड़ी फल को आप मंगवा सकते हैं। तो नमस्कार गीता जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो गीता जी, मेरा प्रश्न आपसे पहले यही होगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं और धात से जुड़े इसके बारे में कुछ साझा करें अपने विचार। नमस्कार मैम, मैं गीता सिंह और जी समाज सेविका और एक थोड़ा बहुत राजनीति में भी रुचि रखती हूँ और जी बाकी जो उत्तराखंड की जो छोटी मोटी संस्थाएं उनसे जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड जी महाकौशल से भी जुड़ी हुई हूँ और बाकी हरेला घाट से तो जुड़े ही हैं भाई डोबरियाल जी के, सतीश डोबरियाल जी के थ्रू हमने हमारा जो है सब जुड़े हुए हैं हम लोग। तो इस बार जो माल्टा का महीना जो था हमने बहुत अच्छे से मनाया और हमें जो है मतलब पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाया, नहीं तो हम और थोड़ा बहुत किसानों की मदद तो हमने कर ही दी थी, लेकिन हम थोड़ा ये चाह रहे थे कि और हो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि अगली बार और ज्यादा होगा। हमने उत्तराखंड के लोगों को तो खिलाया ही खिलाया, हमने बाहर जो लोग यहाँ के रहते हैं हमने उन लोगों को भी चखाया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और जो एक अलग स्वाद होता है माल्टा का वो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किन्नू और संतरे तो आते ही हैं, लेकिन उन्हें जो है माल्टा का स्वाद बहुत अच्छा लगा, तो डिमांड बहुत ज्यादा थी थोड़ा, इसलिए। ठीक है, तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि हमारे हरेला गांव के जो जितने भी किसान हैं जुड़े हुए, वो इस पर ज्यादा काम करें और आप लोग को ज्यादा से ज्यादा माल्टा हम उपलब्ध करा सकें, जिससे आप माल्टा के सभी तरह के मार्मलेट, जेली, जैम, सभी का जूस का सभी का आनंद उठा सकें। तो बहुत अच्छा लगा कि आप उत्तराखंड से आप सभी लोग इतना दूर होते हुए भी उसके बारे में इतना सोचते हैं और साथ ही हमारे किसान भाइयों के सामानों को खरीद करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं इसके उत्पादन के लिए। तो ये एक आप लोग बहुत भला काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे गीता जी आप ही से शुरू करती हूँ, क्योंकि आप हैं, फिर इससे हम बाद में बाकी लोगों से भी पूछेंगे। माल्टा पकरेन में जो आप लोगों का रहा, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि डिमांड हमारी ज्यादा थी लेकिन हमें उतना उपलब्ध नहीं हो पाया, लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपकी डिमांड के अनुरूप जो है आपको सामान उपलब्ध हो जाए। तो उसकी कोई संस्मरण आपके पास हो या कोई याद हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हैं? किस तरीके का मतलब जैसे आप मिले वहां पर, आप लोग ने काटा, खाया, बनाया, इसके बारे में, या आपको कैसा, आपका अनुभव कैसा था और लोगों के साथ जब आपने इसको साझा किया या शेयर किया या उनको दिया, खिलाया? जैसे कचमोली के लिए हो सकता है उनके लिए नई चीज रही हो, तो इसके बारे में ही मैं कुछ अनुभव जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ये लोग अपने अपने घरों में बनाते थे, 4-4 लोग मिलके जैसे बनाते हैं, छत में बैठ के खा लेते थे। तो बहुत सारे लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने और बाहर के भी लोग हमने बुलाए थे, सब लोगों ने मिलजुल के जो परात में बना के खाया है, तो वो स्वाद कोई भूल नहीं पाया उसको। और जो नमक पीस के उषा दीदी हमारी लाई थी वो हमें तो मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बनाया भी और बहुत अच्छा लगा। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारी जी, आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रही थी गीता जी? किसके बारे में? आप अभी कुछ बता रही थी, शायद मैं बीच में बोल गई। आप अच्छा, नमक पूरी करना। जी जी, नमक के बारे में। जी हाँ जी जी, वो पूछा भी नमक पीसती है हमारी, बहुत अच्छा, पहाड़ी नमक बोलते हैं, पहाड़ी नमक। हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, क्या मिला लहसुन, प्याज और भंग जीरा, धनिया, लहसुन, प्याज सब डाल के बहुत अच्छे से, मतलब
अब मुंह में पानी आने लगा अब तो। और दूसरे प्रदेशों में शायद इसको बुकनी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे पहाड़ी नून या पहाड़ी नमक बोलते हैं जी। तो यहाँ पर बहुत फेमस है, अलग अलग तरह के नमक की बहुत वैरायटी हम लोगों के यहाँ है। भांग का नमक, लहसुन का नमक, जीरे का नमक, तो कई तरह के नमक यहाँ पर है। और उसके साथ आपने माल्टा मकरैंड में उसका आनंद उठाया कचमोली का, तो ये बहुत अच्छा लगा। और अपने आपस में आप लोगों ने बाहर के लोगों को भी खिलाया है जो दूसरे प्रदेश के हैं, और उन्हें भी ये पसंद आया, तो ये जानकर के बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा लगा। डिमांड तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन लोगों की डिमांड हम कर नहीं पाए पूरी इस बार। चलो नेक्स्ट टाइम। अभी गर्मियों के जो फ्रूट आए थे, पुलम और आड़ू वगैरह, वो सब आए थे इनके सितवली स्टोर में, तो वो भी हम बहुत लोगों को वितरित किए हैं हमने। मांग है, मतलब बिकवाए हैं लोगों के। वही जी, बहुत बहुत अरबी धन्यवाद। आई थी और लिंगड़ा आया था और हरी सब्जियां जो भी आई थी, तो वो सब, मूली आई थी और आलू आए थे पहाड़ी। वो सब लोगों को जो है, जो जो जिसकी डिमांड थी, सबको वितरित किया हम लोगों ने। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और धाद के जितने भी किसान भाई हैं, उन सब की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने उनको प्रोत्साहित हमारी किया और तरफ से मौका भी दिया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे कृषि भाइयों के लिए, और बहुत बड़ा काम जिसे कहते हैं, ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। उन लोगों की समस्याओं को सुनना, उनके पहले तो अनाज जो उगाना, उसके बाद फिर उसको बेचना, वो सब करना बहुत बड़ा काम है। और हम लोग जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है। हमारा ये सौभाग्य, आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि सौभाग्य है। ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे भाव रखती हैं। बहुत अच्छा लगा। अब मैं पुष्पा और कल्पना जी से भी मिलना चाहूंगी, अगर वो उपस्थित हो तो उनसे भी हम बात कर सकते हैं। नमस्कार, नमस्कार। तो पुष्पा जी, आप पुष्पा जी हैं? जी जी जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो पुष्पा जी, मेरा आपसे यही सवाल, सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप जो है हाथ से कैसे जुड़े और अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों। ये हरीश डोबरियाल जी हैं, इनके थ्रू ही हम धाद ग्रुप से जुड़े हैं। जी और जी जो जी। आपका ये माल्टे का प्रोग्राम रहा, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो धाद ग्रुप आया, इसने ये जो कोरोना काल में जो हमारे यहाँ बेरोजगार लोग हो गए थे, वहां गए उत्तराखंड में, सबसे अच्छी बात ये रही, यहाँ के बेरोजगार लोग वहां पहुंचे और उन्हें पता चला कि हमारे उत्तराखंड की मिट्टी कितनी उपजाऊ है। बता दिया उन्होंने, घर घर तक उस सामान को पहुंचाया जो लोग नहीं जानते थे, जो लोग अनजान थे, जो नहीं जानते थे कि यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, छोड़ के आ गए। देखो कई कई गांव तो ऐसे हो गए, बिल्कुल वीराने हो गए हैं। पर कोरोना काल में ही, कोरोना काल में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या करा, वहां जाके अपने पूरे गांव को खेती करनी शुरू कर दिया। वो उसी के दौरान ये सारा जो सामान है हमारे इधर पहुंचा है। उसी दौरान ये धातु के हम भी अभी जुड़े हैं, देखो कुछ समय ही हुआ है भैया से, हरीश भैया से अभी जुड़े हैं, और इनका भी शुक्राना है, आप लोगों का भी शुक्राना है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा बड़ा ब्रदर भी है जो वो उत्तराखंड के लिए काम कर रहा है, डॉक्टर बंदूनी है, शायद आप जानते होंगे। वो तो जबकि फटाफट भाई ने बोला कि अच्छी बात है धार्मिक से जुड़ो कभी, जैसे जैसे ये गीता बहन जी ने कहा कि अभी गीता जी ने कहा जी इसमें आने से बोल जी आ रही है आपकी अभी आवाज, आ जैसे रही है। आप बोलिए पुष्पा जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही पुष्पा जी, आप अपनी बात जारी रखें। अच्छा अच्छा, जी आवाज आ रही है, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं जी। लगता है हमारा संपर्क के लिए मैं अपने बड़े भाई से बात करूंगी। हमारे आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलते हमारे इलाके में माल्टा बहुत होता है। जी जी हाँ, तो हमारी इलाके, जैसे अभी गीता जी ने कहा कि माल्टा की कमी पड़ गई थी, इतने माल्टे का मतलब डिमांड हो गई थी, तो इतना रहेगा कि हम मेरे मायके के इलाके में माल्टा बहुत होता है।
तो ये जो कमी होगी वहां से अपने भाई से बात करके इस माल्टे की कमी को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। इतना प्रयास रहेगा कि अपने बड़े ब्रदर से बात करूंगी, जैसे जुंगर है, पोद है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के गढ़वाल के रहने वाले लोग जो छूटे हुए थे, इन चीजों का स्वाद नहीं ले पा रहे थे, अब बड़ा आनंद आ रहा है, उनको भी मजा आ रहा है कि भाई गढ़वाल का प्रोडक्ट जो है हमें यहीं मिल रहा है। क्योंकि यहीं पे एक कोई जोशी भैया, उन्होंने खोल भी दिया, इसकी शॉप खोल दिया सिद्धबली के नाम से, जैसे अभी रंजीत भैया बता रहे थे। तो हाँ, तो अच्छा है, उन्होंने भी मतलब अच्छा खोला है, सामान वगैरह वहां से भी काफी बिक रहा है उनका। मतलब सबसे बड़ी बात है कि हमारे गांव के, उत्तराखंड के लोग जो बेरोजगार थे, उनको रोजगार मिल गया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो है कि घर घर तक ये प्रोडक्ट पहुंच रहा है, जिसको हमें पता ही नहीं था। कोई क्वाद जुंगर ये क्या होता है, ये गढ़वाल के नहीं, देसी लोग भी इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इस चीज की तो हेड्स ऑफ करती हूँ कि जो आप लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये सारी जो आप लोग, आपका भी शुक्राना है, धन्यवाद है कि आप लोग जो जुड़े हुए हैं। पुष्पा जी, आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा सोचते हैं, और हम आपके सहयोग के लिए बहुत आभारी हैं कि आप समय समय पर धात का सहयोग करते रहते हैं। और उत्तराखंड के बाहर होते हुए भी आपके विचार उत्तराखंड के लिए बहुत सुंदर हैं। अब मैं कल्पना जी से पूछना चाहूंगी। कल्पना जी, नमस्कार, आप अपने बारे में कुछ बताएं, और धात से आपका जुड़ाव कैसे हुआ इसके बारे में। वैसे तो आप हरीश जी बोलेंगी। हाँ जी मैम, और कुछ फ्रेंड्स भी है मैम, और हम शुरू से दिल्ली में रहे हैं, और कभी कभी जाते हैं, जैसे उत्तराखंड जागरी हो गई, कुछ शादी ब्याह हो गया। और इस पिछले अभी कुछ टाइम पहले माल्टा का यहाँ पे उत्सव हुआ था, तो उसमें भी हमने काफी हाँ जी मैम, सबने मिलजुल के काफी मतलब अच्छे से उसको मतलब सेलिब्रेट किया था। और सभी मतलब जो भी पहाड़ी चीजें हैं जैसे लुप्त हो गई हैं, तो उसको शुरू मतलब अब ये पता चल रहा है, जिन अब आजकल के बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि कुछ पता नहीं है, गांव में कोई जाता है कोई नहीं जाता है। तो इस सिलसिले में मैम क्या कहते हैं, मतलब ये जो चीजें लुप्त हो रही हैं सबको पता चल रहा है कि पहाड़ी दालें, पहाड़ में क्या क्या चीजें होता है, कि जो पिछड़ गए हैं, ये कोरोना के बाद से पलायन हुआ है, तब लोग वहां जाके अब सिर्फ मतलब बसने लग गए हैं, तब से थोड़ा ज्यादा इस चीज के बारे में अब ये हो रहा है। तो हमें अच्छा लगा मैम कि क्या कहते हैं, ये जो पुरानी चीजें जो भी लुप्त होती जा रही हैं, बच्चों को जो मतलब जिनको पता नहीं है उसको इस बारे में सब पता कराया जा रहा है। उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इनसे सब कुछ मतलब सबसे मिल जो मतलब जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ उत्तराखंड के प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो ये है पहाड़ी मतलब अच्छा है, उत्तराखंड के बारे में सबको इसमें बताया जा रहा है। और आगे भी आएगा, जैसे कोई भी चीज होती है, कोई भी उत्सव होता है, तो उसको अच्छे से यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। जी बहुत अच्छा। तो इससे यही पता चल रहा है कि आप उत्तराखंड के बाहर होते हुए भी उत्तराखंड के सभी पर्वों से और सभी खाद्य पदार्थों से जो है वो पूरा आनंद उसका ले रहे हैं और उसमें सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब आप दोनों से ही मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि माल्टा मकरैंड के या हरेला के संबंध में जब आपने ये अपने कार्यक्रम में सहयोग किया, तो कोई ऐसा संस्मरण जो आपको बहुत अच्छा लगा हो या आप उसे हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हो? हरेला या माल्टा मकरैंड से कोई भी। कैसा था? मतलब मैम बहुत अच्छा रहा। और मतलब जैसे सब मिलके एक ये माल्टा तो है पहले ये नींबू आते हैं ना बड़े बड़े, गलगल कहते हैं शायद उसको। उतना मुझे अभी पता नहीं है। तो ये जैसे नींबू हो गए, अब मैम ने बताया था पहले भी, आपको गीता मैम ने पहले बताया था कि मतलब जो छतों में खाए ये है, अब ये सब सामने हो रहा है। तो जो विलेज मतलब जो लोग हैं जो पहाड़ी नहीं है, अदर है, तो उनको भी इन चीजों के बारे में पता लगा, भी अच्छा लग रहा है। और उसका भी खूब मतलब बहुत लोगों ने लिया, पहाड़ी उन्होंने खाया, उनको स्वाद भी लगा। और नमक मतलब कैसे पहाड़ी नमक मैम उषा मैम भी इसके लेके आई थी घर से, तो उसमें भी कितनी चीजें डलती हैं, वो चीज हो गई। और क्या कहते हैं, कैसे मतलब उसको सारे मिलके कैसे उसका आनंद लिया, सबको चखाया, कैसे बनाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा।
बहुत बढ़िया। ये प्रीति हमारे साथ मैडम प्रीति पंत जी जुड़ी हुई है, इनसे थोड़ा बात अच्छा कर अच्छा, लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते। नमस्कार प्रीति जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो धन्यवाद। जय जी देवभूमि, जय उत्तराखंड। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी और फिर उसके बाद मैं धाद या माल्टा और हरेला के बारे में आपसे बात करूंगी। आप अपने जी बारे में कुछ जरूर। बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम प्रीति पंत है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और दिल्ली जी शहर में रह रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा भैया से जुड़ के। पहले हम भैया से जुड़े, भैया को मतलब धात उससे तो बहुत अच्छा लगा। हमारे उत्तराखंड का विकास हो, हम पहले से उत्तराखंड से बाहर रहते हैं पर हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड का विकास हो। और जो भी रह रहे हैं वो भी रोजगार की वजह से रह रहे हैं, कि रोजगार नहीं है हमारे उत्तराखंड में। और जो उत्तराखंड में है, बहुत अच्छी योजना चलाई भैया लोगों ने कि उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को रोजगार मिले ताकि पलायन रुके। सबसे पहले पलायन रुकना बहुत जरूरी है। जी उत्तराखंड भी तभी रहेगा ना उत्तराखंड, जब उत्तराखंड में लोग रहेंगे। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से। तो बहुत अच्छा लगा कि नए नए रोजगार खुले, मतलब लोगों को रोजगार मिले उत्तराखंड में, और ताकि पलायन ना हो, बाहर ना जाएं लोग, अपने उत्तराखंड में रहें। और मैं एक बहुत ब्लॉगर भी हूँ और मैं अपने ब्लॉग में ज्यादातर अपने उत्तराखंड का खान पान या उत्तराखंड से रिलेटेड चीजें ही डालती हूँ। जहाँ पे भी उत्तराखंड का कोई प्रोग्राम होता है, अगर पता लगता है तो जरूर जाती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि जो नॉन उत्तराखंडी है उनको भी हमारे उत्तराखंड के बारे में पता लगे, हमारा खान पान क्या है, हम लोगों का उत्तराखंड का कल्चर क्या है, कैसे हम लोगों का खाना है, उस चीज के बारे में सारा। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपके विचार हैं अपने प्रदेश के लिए और आप चाहते हैं कि हमारे किसान भाई, हमारे यहाँ पर रहने वाले कुछ बेरोजगार युवकों को काम मिले और हमारे जो उत्तराखंड के फल अनाज हैं वो दूसरी जगह भी जाए और किसान प्रोत्साहित जी होकर इनका और उत्पादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब धन्यवाद। मैं हरीश जी से भी पूछना चाहूंगी कि हरीश जी अ, ने इतने सारे लोगों को जोड़ा है, तो हरीश जी भी सामने आए। नमस्कार हरीश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आपने इतने धन्यवाद। लोगों को जोड़ा इस कार्यक्रम के साथ, चाहे माल्टा का हो या फिर हरेला का हो, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं इसे कहूंगी। जैसे कि जिस एक अच्छे कार्यक्रम में आपने इतने अच्छे लोगों को जोड़ा है और मुझे लगता है कि जो हमारे हरेला वन या हरेला उद्यान की जो परिकल्पना है वो ज्यादा मजबूत होगी और हमारे किसान भाइयों का इसका बहुत सहयोग मिलेगा। तो मैं आपसे भी कुछ विचार जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है बाहर रहते हुए, आप जब लोगों को इतना आपस में जोड़ते हैं या उनका सहयोग आपको मिलता है, तो आपके कैसे विचार रहते हैं या आपको क्या अनुभव होता है? मैम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कर रहे हैं। और मैंने नहीं जोड़ा, सब जुड़े हुए हैं। तो हम इतने सालों से साथ में हैं, तो कुछ भी काम जी करते हैं तो बस किसी एक को बोलने की बात है, सब तैयार हो जाते हैं और लगातार यहाँ काम होते रहते हैं। ये कि अब मौका जी मिला कि उत्तराखंड के में जाके काम होने का मौका मिल रहा है, तो हमने अपना फोकस थोड़ा वहाँ बढ़ा दिया। अदरवाइज पहले जी भी नॉट ओनली मतलब फॉर उत्तराखंड, अदर काम के लिए भी हम यहाँ पे करते रहते थे। तो फिर फोकस है जी उत्तराखंड में ज्यादा बढ़ा दिया है कि जहाँ जरूरत है, ज्यादा लोगों को जरूरत जी है, हम जो कुछ कर सकते हैं वो करें। और जी एक से एक लोग हैं यहाँ पे। अभी आप आगे देखिएगा अलग अलग इवेंट्स में वो बहुत कुछ बड़ा करने की उम्मीद है। जी। इसी के सहारे ये सब चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के साथ, इतने लोगों के साथ जुड़े हैं और सभी जो लोग हैं काफी संवेदनशील हैं और इस और जो कि उत्तराखंड की मदद या सहयोग का है उस कार्य में अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। अब जैसे कि आपने वो कचमोली या माल्टा मकरैन में बहुत बढ़िया आपका चला आपके स्थान पर। जी तो मैं आप हरेला के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। हरेला में आपने जैसे पौधे लगाए तो उनमें आपका फोकस क्या रहा कि किस तरह के पौधे आपने सोचे कि हम ऐसे पेड़ लगाएं, उसके बारे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी और आपने उसमें क्या अपने विचार जी। दिए? हमने लोकली तो यहाँ पे, जिससे जी कि हमारे जो पहले के नेटिव प्लांट्स थे या जिनको सब जी भूल रहे हैं, जैसे नीम जी का हो गया, पीपल हो गया, जी उन चीजों को जी फोकस करके लगाए लगाए गए।
और एक जी पूरा पैक था ग्रीन बेल्ट जो हमारे यहाँ पे एक समाज सेवी है वो कर रहे थे। हमने उनके साथ मतलब साथ निभाया सबने मिलके, और आगे भी करने की उम्मीद है। हाँ, और कुछ फलदार भी लगा है। इसके साथ ये जो जितने भी लोग जुड़े हैं यहाँ से, जो हमारा हरेला उद्यान का जो कार्यक्रम था उसके लिए भी जी सबने सपोर्ट किया। मतलब जो एक नॉमिनल कंट्रीब्यूशन के थ्रू भी जो हो सकता है एज ए संस्था की तरफ से भी, और आगे भी जी। हमारी जो प्लान है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हरेला उद्यान से सभी जुड़े हुए हैं और हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना भी है कि हम अपनी जो है सामग्री जो भी होती है वो हम उसको आपसे उपलब्ध करवाते रहेंगे और इस तरह से हम अपने किसान भाइयों का सहयोग करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी, हमारे हरी जी, साथ मैं मैम एक चीज जी जी, आप कुछ कह रहे थे कि हमारे साथ दो और भी लोग जुड़ गए हैं। एक जी जी पांत्री जी जो हरेला गांव की वर्किंग कमेटी में भी हैं, और जी जी रेनू डोभाल हैं, जो इसलिए भी अच्छा है कि यंगस्टर्स भी आगे आ रहे हैं। हमारे सब में वो सबसे यंग होगी, तो एक एज गैप भी देंगे तो नए लोग भी जुड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। जी जी रेनू डोभाल बहुत अच्छा। ठीक है, तो हेमा जी और रेनू डोभाल जी से भी हमारा आप तारुफ कराइए, हम उनसे भी जी मिलें और उनसे भी विचार उनके भी जानें। जी जी जी। नमस्कार, आप लोग का स्वागत है हेमा जी और रेनू जी, आप दोनों का। तो आप भी अपने बारे में कुछ बताएं और धात से कैसे जुड़े इसके बारे में अगर आप कुछ कह सकें तो। धार से मैं हेमा मामी है, इनके थ्रू जुड़ रही हूँ, हेमा पांडे जी के थ्रू, और इन्होंने जी मुझे जोड़ा है इसमें। और कुछ टाइम पहले हमने उसका प्रोग्राम किया था माल्टे का, तो हमने उसमें जी काफी एंजॉय किया था, सब लोग हम मिले थे, क्योंकि मेरा घर काफी थोड़ा दूर है, तब भी मैं आई थी, तो हमने काफी अच्छा एंजॉय किया था। ये और दिलशाद गार्डन से आई है यहाँ पे। हाँ, काफी अच्छा हम लोगों अच्छा ने इसमें एंजॉय किया था। बाकी जी अपने उत्तराखंड के किसान हैं, उनकी हेल्प करने के लिए हम लोग जो भी कुछ लेना होता है हम धाद वाले उससे मामी के थ्रू मैं मंगवा लेती हूँ ऑनलाइन। तो जी इस तरीके से हम हेल्प कर रहे हैं कि हमारे जो उत्तराखंड के किसान हैं उनको रोजगार मिले और धीरे धीरे काम हमारा मतलब अच्छा होता रहे, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिले। बहुत अच्छा प्रीति जी, अच्छा लगा कि आप यंग जनरेशन के होते हुए भी हमारे किसान भाइयों के लिए आपके मन में बहुत संवेदनशीलता है। और अब मैं सॉरी रेनू जी, अब मैं हेमा जी से पूछना चाहूंगी, और मुझे पता चला था कि आज उनके घर में कुछ हुआ था और वो काफी बिजी थी, फिर भी उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। तो हेमा जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। वैसे तो सभी कोई जानता है आपको, काफी नाम से मैंने काफी आपके बारे में सुना है। जी धन्यवाद। मैं बस ये धात संस्था से हरीश जी के द्वारा जुड़ी हूँ, जी और इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम पहाड़ी होकर के, हमें अपने पहाड़ियों को, तो देखो जो हम बाहर से सामान लेते हैं, हम अपने पहाड़ियों से क्यों ना ले, हम अपने पहाड़ से क्यों ना ले। तो बिल्कुल इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने इसका प्रचार किया। यहाँ दालें वगैरह जो भी है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप से कह करके मंगवाई है वहाँ से, और इस तरह से हरेला ग्रुप को हमने हरा भरा ही बनाना है, ये जी सोच जी करके हम इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम जी और होगा भी, मतलब काफी आगे बढ़ चुका है और भविष्य में बहुत तरक्की भी करेगा। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा हेमा जी, आप काफी कार्यक्रमों से जुड़ी हैं, हरीश जी ने जैसा बताया था। और अच्छा लगता है कि जब अपने ही लोग अपने लोगों की मदद करते हैं, बाहर दूर होते हुए भी, और इतनी संवेदना रखते हैं, तो ये सच में हमारा सौभाग्य है कि हम आप जैसे लोगों से जुड़े हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड के बारे में बहुत सोचते हैं। और उत्तराखंड में होने वाले जितने भी पर्व हैं उनको आप अपनी जगह पर या अपनी संस्था के द्वारा उनको भी मनाते हैं, और उसमें धात का जितना भी सहयोग होता है वो सहयोग आप करते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं जो कि हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सभी से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको भी किसी भी पहाड़ी चीज की, पहाड़ी दालों की, पहाड़ी अनाज की या पहाड़ी फलों की उपलब्धता चाहिए, तो आप धात से संपर्क कर सकते हैं, और हमारे वीडियो में दिए गए जो भी नंबर हैं आप उन नंबर पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब मैं सत्यपाल जी से पूछना चाहूंगी, क्या वो कुछ और कहना चाहते हैं? मैम, मैं
कहना है तो क्या है, सुनने में मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वक्ता हैं जिन्होंने, जो मुझे भी मालूम नहीं था, मैंने उनके थ्रू सुन लिया है। तो मैं सबसे पहले आपके संगठन को भी बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आपके ही नेतृत्व में हम लोग आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी संगठन के लिए साथियों की जरूरत होती है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। जब सही एक कह रहे उंगली से जुट के 5 उंगलियां मिलती है तो उसको मुट्ठी कहते हैं हम, ठीक है ना। और उसी के बाद हम फिर एक मुट्ठी का एक संगठन बनता है, जैसे कहते हैं एकजुट एक मुठ वाली बात आती है। जब जी, तक हम संगठन में काम करते रहेंगे, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सही तो बात। इसी मकसद के को लेकर हम आगे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड समाज के लिए हम, बेशक हम बाहर रहते हैं लेकिन हमारा दिल वहीं है, हमारा मन वहीं रहता है कि आगे यहाँ तो हम नौकरी या अपने जो भी हमारा रोजगार है उसके सही है। मसले से हम यहाँ पर हैं, अदरवाइज जी। हमारा दिल दिमाग वहीं लगा रहता है। आज आपको मैं बताऊंगा, मैं 4 बजे उत्तराखंड से ही आया हूँ। अरे वाह! मैं कोटद्वार के थ्रू 4 पौने 4 बजे यहाँ पर पहुंचा, तो 6 बजे हमने यहाँ पहुंचना था, तो हम पौने 6 जी, यहाँ पर पहुंच गए। जी, बहुत बढ़िया, जी, बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड हमारा आना जाना लगे रहता है। आपको पहले भी बताया था कि जैसे मंदिर समिति से हम जुड़े हुए हैं, और हम जी, हम हम लोगों ने अपनी मंदिर समिति को रजिस्टर्ड संस्था बना दी है। जी, बहुत मतलब अच्छा। पूरा एकदम रजिस्टर्ड एनजीओ, मतलब संस्था हमारी बन चुकी है। और जी, उसके लिए हम काफी मतलब प्रयत्नशील रहेंगे, और आगे हमारी जिम्मेवारी और है। इसी तरीके से हम धात के साथ भी जुड़े हुए हैं। धात को हमने अकेले नहीं छोड़ना है, हरेला। ये नहीं कि हमने मतलब एक ही तरफ फोकस करना है। हमारी कोशिश है कि बेशक जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जी, तो हमने उसी सिद्धांत को लेके आगे बढ़ना है। और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि हम सब जब मिलके एक हो जाएंगे तो हमें शायद आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सही कह रहे हैं। बहुत अच्छे विचार क्योंकि हैं आपके। आप लोगों का जैसे भी दिशा निर्देश हमें मिलता रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके साथ चलने की। और ये बाकी आपका बड़प्पन है सर, जी, जो ये आप लोग का जो लोग, बड़प्पन है। जी, मैं अभी जैसे कल आज ही उत्तराखंड से आया, तो वहाँ आपको मालूम है कि अधिकतर ये मान के चलो कि 80% 85% बंजर खेती हो चुकी है। जी, जी, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। उसका भी रीजन एक ये है कि एक तो वहाँ पर मतलब जो जंगली जानवर वगैरह इतने ज्यादा हो, यदि कोई कुछ करना भी चाहे ना, तो जो उसने लागत लगाई है वो भी उसको वसूल नहीं होती है। सही कह रहे हैं। हाँ, तो ये उपद्रव एक बहुत बड़ा का अभिशाप है हम लोगों के लिए। और बाकी आपको पता है कि सरकार की कैसी धीमी चाल होती है, उसके बारे में तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। मतलब हमारा नुकसान हो जाए, किसानों को नुकसान हो जाए, उसकी भरपाई का कोई वो नहीं है। सही कह रहे हैं। तो जी मैं मैम। और सदस्यों से भी पूछना चाहूंगी, क्या उनको कोई कुछ कहना है? उषा जी, रंजीत जी, गीता जी, हेमा जी, रेणु जी, पुष्पा जी, कल्पना जी, प्रीति जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, नहीं तो मैं फिर हरीश भाई से कहूँ। अभी मैंने मैडम जी ग्रुप के थ्रू सेब की खेती देखी, तो अच्छा, हमारा जो मन कर रहा है कि कुछ सेब हम लोगों के लिए भी भेजा जाए। बिल्कुल 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 उपलब्ध कराया जाएगा आपको, बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि मैंने खुद देखे थे, जब उसमें दिखा रहे थे कि खूब सेब थे, यहाँ पे किसानों को मिल नहीं पा रहा है, तो हम ये सोचते कि आप लोगों के थ्रू हम लोगों को यहाँ मिले। और बिल्कुल पिछली बार मंगाए भी थे, और माल्टे भी, जैसे मैंने खुद अपने घर से नमक पीस के लेके गई थी, और मैंने खुद 5-6 परात बनाई थी, जी तो जी हमें भी जी अच्छा लगा। और जो हमारे जो देसी लोग हैं, उन लोगों को और जी। अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो गांव से भी वैसे भी जुड़ी हूँ, तो मैं जैसे नहीं कहीं नहीं मिलता तो मैं खरीद के भी मंगवाती हूँ। जी, जो बहुत जैसे अच्छा। कौथी में भी जाते हैं, अभी जैसे दालें में रामनगर जाऊंगी या कोटद्वार जाऊंगी, तो वहां से दालें उठा के ले आती हूँ। जी लेकिन जी, अब यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे भी हमने 2-3 बारी हमने खरीद ली है। और जहाँ तक ये है कि गांव के प्रति हमारा मतलब बहुत वो है। आपका प्रेम और प्यार ज्यादा है, होता हाँ है, जी, सभी का होता है अभी अपनी अभी जमीन मैं खुद अभी वहाँ गई थी, तो हमारे इधर नैनाना ब्लॉक में एक पिरूल का वो कर रखा है उन्होंने। तो एक हमारे भाई हैं, उन्होंने वहाँ पे जी काफी महिलाओं को रोजगार दिलाया है। जी पिरूल वाला मैंने खुद देख के आई हूँ वहाँ पे। मतलब उन्होंने ये जी। बताया कि कम से कम एक लेडीज ने 55,000 रुपए कमाए हैं। चलिए, तो हम बहुत चाहते हैं अच्छी कि बात है। मतलब ऐसी संस्था हम लोगों के साथ जुड़े, जो हम लोगों को रोजगार दे पाए वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो हरीश जी, और आपके कोई साथी और कुछ कहना चाहते हैं?
हाँ, मैं कहना चाहूंगी मेरा बिल्कुल, तो बिल्कुल। ध्यान इस ओर है कि यहाँ का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, जी। कैसे हाँ, बढ़ाया जाए पुष्पा जी। प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन पुष्पा, हाँ जी, हाँ जी, कि जी, यहाँ का जी। प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि प्लान आपको पता है जरूरत से ज्यादा 85% लोग यहाँ दिल्ली में आ गए। क्यों? वही रोजगार है, घर है, परिवार वो करना है। अब जी। वहाँ का लोगों को कैसे लालच दिया जाए कि अपनी देवभूमि में, अपने उत्तराखंड में जाओ, यहाँ रोजगार करो, या तो बिल्कुल एक कहा जाए कि हाँ इस परिवार से यहाँ रहेगा यहाँ खेती करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो बंदर वगैरह है और हाँ, रिख बहुत वगैरह है वो सुंदर। ज्यादा, बहुत आसान बाघ है। वगैरह, बाघ का डर भी जी। ज्यादा हो गया, तो खेती करने में भी थोड़ा डर लग रहा है। अभी हमारे पड़ोस में ही जहाँ मेरा मायके है वहाँ पे खेती करते हैं। मेरा मायके जो है बैजरो साइड में, ससुराल मेरा प्रॉपर श्रीनगर में है। जी। मैं बैजरो की हूँ और ससुराल मेरा प्रॉपर श्रीनगर में, पौड़ी श्रीनगर के बीच में है। तो जी, मेरे जी। ससुराल में तो बादाम भी होता है, आम भी होता है, सेब भी होते हैं, माल्टे भी होते हैं। देखो कैसी है वहाँ की मिट्टी, आम भी है तो सेब भी है और माल्टे भी है, जबकि सेब जो होता है ठंडे में होता है, अखरोट भी है। तो वहां पे ये है कि अगर वहां पे इस तरीके की खेती के लिए लोगों को बताया जाए कि भाई यहाँ खेती की जाए, पर डर वही है कि बंदर ज्यादा हो गए हैं जो उस खेती को बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे हम कर रहे हैं खेती, पर बिल्कुल बर्बाद हो जा रही है खेती, करनी पहुंच नहीं पा रहा, मार्केट में सामान नहीं पहुंच पा रहा। तो मेन है कि वहाँ कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। प्रोडक्शन तो हमारे पास तभी आएगा ना जब वहाँ पे होगा, प्रोडक्शन तो तभी आएगा जब वहाँ होगा। होने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए ज्यादा है, इसके लिए विचार किया जाए। जी, जी, बिल्कुल धन्यवाद। विचार करेंगे, हरीश जी नोट करेंगे इन सब चीज़ों को, और हमारे बहुत से अनुभवी साथी जो हैं उसमें जुड़े हुए हैं, पवन जी से भी विचार मंथन होगा और हम इस बारे में हाँ, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बाकी घी उत्पादन हो। जी, बाकी गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत खुश है लोग। अब जी, लालच जी, आ गया, लोग अब खेती कर रहे हैं, जैसे माल्टे वाल्टे के है, जैसे सेब के पेड़ लगा रहे हैं, कीवी के पेड़ लगा रहे हैं, जी। आम अखरोट के है। हमारे मेरे मायके में अखरोट इतना जाता था कि कम से कम 10 क्विंटल अखरोट निकल जाता है। बहुत खूब खेती श्रीनगर होती है, में। पर जी, पहुंचाया कैसे जाए बस। उसके लिए भी कुछ आपस में करा जाएगा कि हम सभी लोगों को उसमें जोड़ सकें और किसान भाइयों के बाकी साथ जो बाहर रहने वाले बाकी लोग हैं हरीश भाई उनको। से, हाँ हरीश जी से बात की जाएगी कि अगर माल्टा जी, कहाँ कहाँ से आता है, अगर मेरे इधर इलाके में माल्टा होगा तो वहां भी पहुंचाया जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से माल्टा बिल्कुल। उठाया जाए, क्योंकि बहुत माल्टा होता है उधर इलाके में, ठंडा इलाका है ना। जी, 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 जी। ज़रूर, ज़रूर पुष्पा जी। हाँ, उस समय कम पड़ गए थे ना, वही तो बता रही हूँ। हाँ, हाँ मैम, एक बात गीता जी बोलनी कह थी। रहे। हाँ जी, बताइए बताइए प्रीति जी। मैम ये जैसे सारे कल्पना। मतलब, हाँ जी मैम, हाँ, जब हम गाँव से लेते हैं कोई भी चीज, दालें हो गई, कुछ भी फ्रूट्स हो जी, गया, पहाड़ी जी। कोई भी चीजें होगी, जैसे कि ये जेवर हो गया आर्टिफिशियल, जी, तो जो भी चीजें मैम तो वो वहाँ महंगी मिल रही हैं। जैसे आप जैसे यहाँ कर रहे हो, जैसे पहाड़ी दालें, तो यहाँ वहाँ के मुकाबले मुझे सस्ता लगा। जी, अब जी, ये है कि जैसे अब माल्टा, जैसे माल्टा आ रहा है, अब अभी बताया कि कम भी हो गया था वो, तो ऐसे जैसे जी, जी, नींबू हो गया, हाँ जी मैम, जी, नींबू जी। हो गया, तो उस चीज को ये है कि वो भी आए। बिल्कुल, आप लोग अपनी और पहाड़ी, उपलब्धता जिन चीज़ों की चाहिए वो हरीश जी को भेज दीजिएगा, हाँ तो जी, ज़रूर हम लोग उस पर विचार करेंगे और उसके लिए उपलब्धता बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी मैम। और मैम लाल चावल हो गए, ये तो मैंने कहीं देखे ही नहीं है। लाल चावल तो मैंने कई बार मंगाए हैं, मैं उधम सिंह नगर में हूँ, हाँ, लेकिन मैंने हाथ के कहा गई, बिल्कुल हाँ, अच्छा मेरे को तो नहीं मिला मैम। किशन जी से आप संपर्क करिए। लाल चावल बहुत स्वाद थे और उसकी खीर वगैरह हमने बनाई, वैसे भी हमने चैसू के साथ खाया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप जरूर उसमें हाँ संपर्क जी, करिए किशन जी से, चलिए, वो जी आपको मैम, उपलब्ध करा देंगे। बीच बीच में ठीक हम ग्रुप में ना एक वो लिस्ट भी भेजते हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, वो लिस्ट में से आप चेक करके सामान मंगा सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि धात में आप लोग को हरीश जी से बोलूंगी, जी बिल्कुल, हरीश जी से कहूंगी कि वो लिस्ट आप लोग के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि आप उसमें फोन नंबर भी दिया रहता है, प्राइस भी दी होती है, सामान भी लिखा होता है, आप उसको देख करके मंगा सकते हैं। लाल चावल तो बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति के सभी सदस्यों से जुड़े आज और हमने इतनी अच्छी बातें कही। रंजीत जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैम, थोड़ा बहुत तो कहना ही चाहूँगा। बिल्कुल कहिए। एक्चुअली अभी 10 दिन पहले, करीबन 10 से 12 दिन पहले
मैंने भी सेब मंगाए थे, सविता जी के यहाँ से सेब आए, जी 5 किलो सेब लिया था, अभी भी चल रहे हैं और काफी स्वादिष्ट सेब है। चलिए, मगर आपको आनंद आया। जी अभी अभी जो मेरी डिमांड है वो रोहन जी की सेब की है, डिलीशियस सेब है उनके, उसकी डिमांड है। हमें पिछले साल लिए थे हमने हरीश भाई के थ्रू, जी तो उन्होंने एक जी स्पेशल पेटी भिजवाई थी, जो जी उन्होंने बोला था कि स्पेशल पेटी है, उन्हीं में से हरीश भाई ने 4-4 दाने हर एक जो ग्राहक को दिए थे। उनका जी जो जी टेस्ट है वो टेस्ट बहुत ही गजब का टेस्ट था, वैसे सेब जी हमने कभी खाया नहीं है। और इस बारी भी मैं जो जोशी जी की शॉप है उनको मैं कम जी से कम 4 बारी बोल चुका हूँ, मगर वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक उपलब्ध हुए नहीं हो, यदि वो अच्छा उपलब्ध हो जाए उनके डिलीशियस सेब, दूसरे वाले नहीं, ओके डिलीशियस कैटेगरी है उनकी एक, उसकी बात कर ओके रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है जी। बिल्कुल, तो नोट नंबर कर लेंगे, हरीश जी भी नोट कर लेंगे और आगे हम उसको भेजेंगे कि आपको उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 2 बात, जरूर। जहाँ तक माल्टा का सवाल है, हमारे गांव के जी क्षेत्र में माल्टा नहीं होता है, मतलब ऑनेस्टली ओके स्पीकिंग हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ लिम्बो बोलते हैं जिससे बहुत बड़ा वाला वो होता है। गलगल तो नहीं जो माल्टा का महीना था उसमें भी हमें तो काफी माल्टा मिला, और हमने जो माल्टा के महीने का जो प्रोग्राम था उसमें भी काफी माल्टा खाया, बहुत ही टेस्टी माल्टा है। इस मतलब माल्टे का कोई जवाब नहीं है कोई, हमारे इधर का मतलब बेस्ट फलों में से मुझे माल्टा का फल सबसे बेस्ट लगा है। जी जी तो यदि बिल्कुल मतलब इस बार थोड़ा सा और मतलब फोकस कर दिया जाए उस पर, और यदि वो बिल्कुल उपलब्ध हो जाए इधर को, तो मतलब मेरे को लग रहा है काफी लोग लेने के इच्छुक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बस अच्छा फिलहाल तो यही है मेरी तरफ से। ओके तो आप सभी का, मातृशक्ति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपकी तरफ से। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, जुड़ करके। बिल्कुल ऐसा लगा कि हम अपने परिवार के सदस्यों से ही बातें कर रहे हैं। तो आगे भी आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा और आपकी जो भी आपने सुझाव दिए हैं हमने उसको नोट कर लिया है और आशा है आपको आगे से, जो आपने कहा कि डिमांड हमारी ज्यादा है, उस हिसाब से हम इस पर पहले से ही काम करना शुरू कर देंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका भी अपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने देखने वाले और दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगी कि अगर उन्हें उत्तराखंड के किसी भी अनाज का, फल का जरूरत होती है तो वो धात में हमारे वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को उनके उसके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।